रेडी 1 2 3 स्टार्ट। मनुष्य की चाह या इच्छा ही ऐसी वस्तु है जो असंभव को संभव और असाध्य को साध्य बना देती है। इसके लिए मनुष्य में सुदृढ़ मानसिक बल होना अनिवार्य है। मनुष्य की इसी बलवती चाह के कारण आज अंतरिक्ष को चीरकर विचरण करना संभव हो सका है। उसी इच्छा शक्ति के कारण आज मानव सागर की छाती को चीरकर अतल गहराइयों में प्रविष्टि हो रहा है। आधुनिक युग के सारे वैज्ञानिक चमत्कार मानव की प्रबल इच्छा शक्ति ने ही प्रस्तुत किए हैं। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा आज मनुष्य प्रकृति के कण-कण के सारे रहस्य को उद्घाटित करता चला जा रहा है। मनुष्य जो कुछ उपयोग करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है या सफलता प्राप्त करता है, वह मन के सहारे पर ही करता है। यदि मनुष्य का मन मर जाता है तो उसके लिए संसार में कुछ नहीं रह जाता। उसे चारों ओर से निराशा घेर लेती है। चाह यदि मात्र चाह ही बनकर रह जाए तो वह व्यर्थ है। इच्छा या चाह सार्थक या फलवती तभी होती है जब उसमें पुरुषार्थ और कर्म का योग होता है। पुरुषार्थ और कर्म के अभाव में केवल चाहत रखना, केवल इच्छा करना, केवल कल्पना की उड़ान भरने के समान होता है। कल्पना बुरी चीज़ नहीं, पर वह केवल कोरी कल्पना न होकर क्रियाशील होनी चाहिए। प्रस्तुत लोकोक्ति में चाह शब्द का प्रयोग पुरुषार्थपूर्ण एकनिष्ठ दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए किया गया है। मनुष्य की मानसिक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। जिस मनुष्य की इच्छा शक्ति जितनी बलवती होगी, उसका मन उतना ही दृढ़ और संकल्पवान होगा। इसी इच्छा शक्ति के द्वारा मनुष्य वह दैवी शक्ति पर प्राप्त कर लेता है जिसके सम्मुख समस्त विघ्न बाधाएं स्वतः नष्ट हो जाती है। मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण बड़े से बड़े संघर्ष तुच्छ और बौने बनकर रह जाते हैं। इच्छा शक्ति मनुष्य को धैर्यवान, हिम्मती और सक्रिय बनाती है। यदि मनुष्य का मन मर जाता है और हिम्मत टूट जाती है तो शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन जब तक मन नहीं हारता, तब तक शरीर कितना ही अशक्त हो जाए, मनुष्य संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ता। मूलतः अपनी चाह के अनुसार यदि व्यक्ति क्रियाशील रहे तो निश्चित रूप से सफलता उसके चरण चूमेगी। चाह को हम लगन भी कह सकते हैं। यदि मनुष्य लगनपूर्वक अपने कार्य में लग जाए तो हर प्रकार के कार्य में उसे सिद्धि प्राप्त होगी। भाग्य के भरोसे कायर लोग बैठते हैं। भाग्य के भरोसे बैठने वालों की इच्छाएं मात्र इच्छा बनकर रह जाती है। वह केवल सोचता भर ही रह जाता है। कर्मनिष्ठ इच्छा ही व्यक्ति को महान बनाती है। पाप और पुण्य या अधर्म और धर्म को परिभाषित करना सरल कार्य नहीं। सामान्यतः जो कार्य
हमारे लिए करणीय है वह पुण्य या धर्म है, और जो कार्य अकरणीय है वह अधर्म या पाप है।